आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी, ये समकालीन थे। 1469 से 1518 तक ये समकालीन थे। अब परमात्मा वहाँ से अंतर्ध्यान हुए, कहाँ से? काशी से, बनारस से, और बेई नदी पर पहुँच गए एक जिंदा महात्मा का रूप बना के। नानक साहिब जी बैठे थे, परमात्मा ने भी जाके उनको प्रणाम राम राम बोला। नानक साहिब जी बड़ी अच्छी आत्मा थे, प्यार से श्रद्धा से कहा आओ बैठो महात्मा जी। बैठ के पूछा कौन हो, कहाँ से आए हो? परमात्मा ने कहा कि मैं बनारस से आया हूँ और एक जुलाहा जाति से संबंध रखता हूँ, मेरा नाम कबीर है और मैं परमात्मा की खोज में घूम रहा हूँ। आप बहुत अच्छे भक्त सुने हैं, यहाँ बहुत अच्छे भक्त हो, और कुछ मैं मार्गदर्शन आपसे चाहता हूँ प्रभु के बारे में। तो उनकी जब चर्चा चली तो अब परमात्मा ने प्रश्न किया कि देखो आप जी कहते हो कि श्री कृष्ण जी, श्री विष्णु जी अविनाशी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अजन्मा हैं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, और आप इनको सर्वेश्वर कहते हो, और आप ये भी कहते हो कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने बोला। हाँ बिल्कुल सही है, नानक जी बोले। तो आप गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में देखिए, और 2 के अध्याय 2 के 12 में, 10 के 2 में, इनमें यूँ गीता ज्ञानदाता कहता है मेरे तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हूं। फिर आप कह रहे हो ये अविनाशी है। फिर बताया कि देखो गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई और परमात्मा है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। आपका गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि और है कोई परमात्मा, उसकी भक्ति करने से पूर्ण मोक्ष होगा, कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। वो परमात्मा कौन है, मुझे वो बता दो महात्मा जी। अब नानक साहब से कोई कहा ये बातें, तो नानक साहब जी ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा वहाँ पर, आप झूठ बोलते हो, आप तो यहाँ वाद विवाद करवाने आए हो, झगड़ा करवाने आए हो। अब देखा नानक जी की अरुचि, परमात्मा वहाँ से उठकर चल पड़े। अब नानक साहब जी चिंतित हो गए, फिर जाके गीता जी को पुनः देखा, पंडित जी से पूछा कि इसमें ये ऐसा लिखा है, उसने कहा लिखा तो ऐसा ही है, पर ये तो वैसे लिख रखा है वैसे। अब नानक साहब की तो नींद आराम होगी। अब इसी चिंतन में हृदय से पुकार हुई, आत्मा रोने लगी कि ये फिर से बात बने, कभी फिर खुल के चर्चा करूं उससे, एक बार आ जाओ, मैं विवाद नहीं करूंगा। अब परमात्मा ने 6 महीने के बाद फिर दया बख्शी, जब खूब लोहा गर्म हो लिया। उसी तरह सुबह सुबह स्नान करने के लिए नानक साहब जी गए थे। परमात्मा वहां पहुंचे, कबीर साहब जी उसी जिंदा रूप में, लेकिन उस दिन वो केवल नानक साहब जी को ही दिखाई दे रहे थे, अन्य को नहीं। अब नानक साहब जी ने देखा कि आ गया वही भक्त नहीं, ये तो पूर्ण ज्ञानी लगता है। अब वहाँ उनकी तरफ गए, प्रणाम हुआ दोनों तरफ से, और बैठ गए वहीं एकांत में। अब अन्य जो स्नान करने वाले थे या कोई नौकर थे वो दूर खड़े थे, वहीं खड़े रहे, आगे नहीं आए। उन्होंने देखे ये भक्त नानक साहब जी किससे बातें कर रहे हैं। दूसरे कहने लगे यूँ भगत आदमी है, अपने आप ऐसे ही कोई चिंतन कर रहा है, पता नहीं कहाँ जा रही है इसकी शुद्ध, और ये तो ऐसे बोलता रहता अपने आप, करो स्नान चलते हैं। वो अपना काम लगे रहे, स्नान करते रहे। उधर से परमात्मा की उनकी फिर से वार्ता शुरू हुई। तो फिर नानक साहब जी ने आखिर में ये कहा कि देखो ठीक है, आपका ज्ञान श्रेष्ठ है,
और मैंने अपने गुरु ब्रजलाल पांडे से भी पूछा, उसने भी संतुष्ट नहीं किया मुझे। लेकिन मैं आपकी एक परीक्षा लेना चाहूँगा, फिर मैं आपका शिष्य बनूंगा, फिर मैं आपकी बात स्वीकार करूँगा। क्या क्या परीक्षा लोगे? कि मैं इस दरिया में छलांग लगाऊंगा, मुझे खोज देना। अब नानक साहब जी ने जो ही जाकर के दरिया में छलांग लगाया, नहाने की तैयारी में था ही, छलांग लगाई तो बाहर नहीं आए। परमात्मा ने उनको अप स्ट्रीम में ले जाकर उनके शव को यानी शरीर को और 2-3 मील की दूरी पर जिधर से पानी आ रहा था उस साइड में जंगल में जाके बैठा दिया, वहां प्रकट कर दिया कि ले खोज दिया आपको।